गोली का घाव एक बार दर्द देता है, लेकिन बोली का घाव जीवन भर दर्द देता है। यह बात एकदम सटीक बैठी है छोटू के ऊपर। छोटू को किसी ने कुछ कह दिया है और यह दिल पर ले लिया है। इसको किसी ने कहा है कि तुम्हारी स्थिति ऐसी है और ऐसी ही रह जाएगी, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा, इतिहास उसी ने रचा है जिस पे यह जग हंसा है। छोटू हमसे कह दिया है कि गुरुजी, आप केवल हमारे सर पे हाथ रख देंगे तो मैं पूरे दुनिया का नक्शा बदल दूंगा, मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा। तो मैंने कहा छोटू चलो, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया। यह चैनल उन बच्चों के लिए विशेष तौर पे बनाया गया है जिनका बेस कमजोर है, जो चाहते हैं कि हमें मैथ आ जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट का यानी घातांक का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला नियम है a बटे बी के पावर m गुणे a बटे बी के पावर n बराबर a बटे बी के पावर m प्लस n। दूसरा है a बटे बी के पावर m भागे a बटे बी के पावर n बराबर a बटे बी के पावर m माइनस n। यहाँ पर तीसरा नियम है a बटे बी के पावर माइनस m बराबर b बटे a के पावर m। तो देखिए, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पर पावर माइनस है। ठीक है, तो देखिए गुणा में क्या है, यह नीचे वाला बेस कहलाता है, ऊपर वाला पावर। देखिए बेस दोनों जगह सेम है, बेस दोनों जगह सेम है, तो गुणा किया गया है तो घात को यानी पावर को जोड़ दिया गया है। ऊपर वाला पावर कहलाता है, हिंदी में घात कहलाता है। गुणा करते समय बेस के समान होने पर घात को जोड़ा जाता है। भाग करते समय घात के समान होने पर ये पहले में से दूसरे को घटाया जाता है। और यदि पावर में माइनस रहे, पावर में माइनस रहे तो यह नीचे का उलट जाता है, यानी बेस जो है उलट जाता है। देखिए a बटे बी है, यहाँ b बटे a हो गया, माइनस की वजह से माइनस इसको उलट के चला गया। ठीक है, अब देखिए छोटू ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यह देखिए 2/3 है, इसका पावर 3 है, यहाँ भी 2/3 है, इसका पावर 2 है। अब गुणा करना है। देखिए बेस समान है, बेस समान है तो बेस लिख करके ऊपर जोड़ा गया है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2/3, पावर इसको जोड़ना है यानी 3 + 2। अब इसके बाद 2/3 के पावर 5 हो जाएगा। सुनिए, इसके बाद यह 5 जो है ना, 2 और 3 दोनों का हिस्सा है, तो यह 5 दोनों के ऊपर लगेगा, यानी 2 के पावर 5 बटे 3 के पावर 5। अब इसको देखिए, 2 के ऊपर 5 है तो इसका मतलब होता है 2 को कई बार लिखना है, 2 को 5 बार लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऊपर जितना रहेगा उतना बार लिखना है। अब नीचे आइए, 3 को 5 बार लिखना है। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यह देखिए 32 हो गया बटे 3 त्रिक के 9, त्रिक 27, तिया 81, तिया 243। देखिए यह 32/243 हो गया। ये हम लोगों का पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिए, देखिए यह बेस सेम है, -3/2 -3/2। तो जब बेस सेम रहता है तो घात को यानी पावर को जोड़ दिया जाता है, तो यह -3/2 हो गया और यह 4 + 2 हो गया। यह देखिए, यह हो जाएगा
-3/2 के पावर 6। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे यह -3 है, ऊपर 4 है, फिर दूसरा देखिए -3 के पावर 5 है। यहाँ का बात आप ध्यान से समझेंगे साथियों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही पे लड़के मिस्टेक करते हैं। अगर बेस माइनस है, दोनों जगह बेस माइनस है, ऊपर सम संख्या अगर है ना, ऊपर सम संख्या है, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए। अगर ऐसी संख्या ऊपर है तो ये सब माइनस को खा जाती है, ये सब माइनस को खा जाती है, ठीक है। तब माइनस खत्म हो जाएगा, यह केवल 3 के पावर 4 लिखा जाएगा। अब ध्यान से सुनिए आगे। अगर पावर में विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब जो 2 से न कटे, अगर वो है तो वह माइनस का साथ देती है, यह माइनस आगे आ जाएगा, यह हो जाएगा 3 के पावर 5, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए यह सम संख्या है, सम संख्या है, इसको साफ कर दिया, खत्म कर दिया, तो यह केवल हो जाएगा 3/2 और पावर में 6। अब इसके बाद हम लिखेंगे 3 के पावर 6 बटे 2 के पावर 6, समझ गए। अब सुनिएगा आगे। अब 3 को 6 बार लिखेंगे, 3 3 3 3 3 3 बटे, अब देखिए 2 को भी 6 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। 3 त्रिक के 9, त्रिक 27, तिया 81, तिया 243, 243 तिया 729, यह 729 बटे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। यह देखिए हम लोगों का आ जाएगा आंसर। अब देखिए इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यह देखिए बेस है, दोनों बेस सेम है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2/5 और इसका पावर देखिए घटाया जाता है। देखिए यहाँ पे m-n हुआ है भाग वाले में, तो यह हो जाएगा 5 - 3, यह 2/5 और पावर 2। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2 बटे 5 के पावर 2, ठीक है। अब इसको मैं लिख दूंगा 2 को 2 बार और 5 को भी 2 बार लिख दूंगा, 2 दूनी 4 और 5 पचे 25, यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 4, यह क्या कह रहा है, 3/4 के पावर 5 भागे 3/4 के पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4 के पावर 5 - 8, ठीक है, यानी 3/4 के पावर -3, ठीक है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर पावर माइनस में रहता है तो बेस उलट जाता है, तो यह जो है 4/3 हो जाएगा, उलट गया, अभी माइनस हट जाएगा क्योंकि इसका काम था उलट के हट जाना। अब इसको मैं लिखूंगा 4 के पावर 3 और 3 के पावर 3, ठीक है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार हो गया। अब यह 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4 चौक के 16, चौका 64, यह 64 हो गया, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, यह देखिए हम लोगों का आंसर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों साथियों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।